स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 16वां पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका से संबंधित। संघ एवं राज्य की जो न्यायपालिका है, मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको इसमें समाहित करेंगे। और आप में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आप ही का फ़ायदा है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से आपको वीडियो पहुंच जाए। ये आप ज़रूर कर लें ताकि आपको बेनिफिट हो, समय से आपको पहुंच जाए। तो बहरहाल इसमें क्वेश्चन हम लेंगे और मैं एक बार बता दूं ये किसको किसको फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आईएएस का भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आईएएस के विद्यार्थी भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीसीएस का भी लेता हूँ, पीसीएस के विद्यार्थी, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, लेक्चरशिप और डिफरेंट एग्ज़ाम है, ग्रुप सी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम है। सारे एग्ज़ाम के विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, पहले आप स्पेशलाइज्ड सेट को प्रैक्टिस करें, जो विशेषीकृत सेट चल रहा है। आप मिसलेनियस के चक्कर में कम रहें, स्पेशलाइज्ड तरीके से पढ़ाई करें, चैप्टर वाइज पढ़ाई करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। उस पर आपका कमांड हो जाए तब आप विविध प्रश्नों के अंदाज में आप आंसर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्न लेते हैं। ये पीसीएस का प्रश्न है। और प्रश्न लेने के क्रम में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। 5 सेकंड का जो आपको टाइम देते हैं और आप 5 सेकंड में अगर आपसे हो सकता है आप कोशिश करें तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आप जितना उत्तर करेंगे उसका फ़ायदा ये है कि वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। तो चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन और आंसर मैं आपको देता हूँ, यूपी पीसीएस का है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकती है, ये प्रश्न आ चुका है। और सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वो न्यायालय कौन है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसका सही उत्तर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के नीचे दिए गए न्यायालय में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा खपत होता है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा बिना ऑप्शन के। तो पहले देखिए, याद करना किसे कहते हैं आपको पता है? याद उसे कहते हैं कि जो आपको बिना ऑप्शन के याद हो, ऑप्शन दे के याद ना हो। तो बताइए आप, अभिलेख न्यायालय कौन है? 5 सेकंड में उत्तर कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन है पीसीएस का, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उसको भेज सकता है, किसी अन्य न्यायालय में, अन्य क्षेत्र में भी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के विधि तथा तथ्यों के विषय पर सलाह कौन देता है? 5 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। भारत का उच्चतम न्यायालय। लोक अदालत द्वारा किया गया फैसला बाध्यकारी है? आंसर, विवाद के सभी पक्षकारों पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है? आंसर करें 5 सेकंड में। अनुच्छेद 143। सर्वाधिक क्षेत्रीय अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय कौन है? आंसर 5 सेकंड में।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76। और नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया था किस वाद में? भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय सिद्धांत गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? 5 सेकंड। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना के लिए दंड देने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 215। उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 129। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विनिर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। संसद द्वारा किए जाते हैं ये काम। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, उत्तर करता हूं डायरेक्ट, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए यह जरूरी है जानना। नेक्स्ट, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। 10 वर्ष। आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर किया करें। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? पीसीएस का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? पीसीएस का प्रश्न। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। सर्वोच्च न्यायालय। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? देखिए ऑप्शन, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ये उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं। कौन से मामले? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं। ध्यान रखिएगा, आता है ये प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है ये एसएससी ग्रुप सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड उत्तर करें। 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 5 सेकंड में कमेंट। संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? पीसीएस का प्रश्न है। संसद। संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? पीसीएस का प्रश्न है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 सेकंड में उत्तर करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय का दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में कौन सा कथन सही है? मैं सही कथन बता रहा हूं आपको। पीसीएस का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पर का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आइए इसका प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? आंसर, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आइए इसका प्रश्न है, मूल अधिकारिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएस का। 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं किस न्यायालय में? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे होती है? आंसर सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के साथ होती है और इसका अनुच्छेद बताएंगे जो कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, वो किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बार ये प्रश्न गुजर चुका है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? आप उत्तर बताएंगे और नेक्स्ट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। करंट से भी सवाल है ये। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, कहाँ से लिया हुआ है? ये भी आप उत्तर बताएंगे। ये पहले दूसरे चैप्टर में हो चुका है, इसका आप उत्तर खुद बताएंगे। और नेक्स्ट, प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है किनके विरुद्ध? प्रतिषेध रिट को उत्तर सुनिए। निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध। निम्न न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। राज्यों के परस्पर विवाद के संबंध में अधिकारिता किसको प्राप्त है? अभी गुजरा है ये प्रश्न, पीसीएस का है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकारिता प्राप्त है। संविधान में जिला न्यायाधीश पद को परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 236 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय में है?
5 सेकंड का है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। कोलकाता उच्च न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 5 सेकंड में उत्तर करें। संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 5 सेकंड। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्चतम न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम न पूरा होने पर उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं किस प्रकार के न्यायाधीश? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। तदर्थ न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकंड में उत्तर दें। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को जाना जाता है? यह प्रश्न फिर आ गया। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। वो मामला जिसे उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ द्वारा निर्णीत किया गया, उसका नाम बताएं। 5 सेकंड में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें 13 न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को परामर्श जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किस क्षेत्र में प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार किस क्षेत्र के लिए प्राप्त है? परमादेश मौलिक अधिकार के क्षेत्र में। आप जानते हैं मौलिक अधिकार के क्षेत्र में प्रतिषेध, परमादेश, को वारंटो, ये सब अधिकार, परीक्षा, ये सब मौलिक अधिकार से संबंधित 5 प्रकार के रिट हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वीडियो आप देखें, उसमें है सारी बातें। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये निश्चय कौन करता है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का अनुभव चाहिए? 10 वर्ष। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्या होती है? प्रारंभिक अधिकारिता कहते हैं इसको। जो उच्चतम न्यायालय के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के मामले को वो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का फैसला कौन लेता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। संसद। और संविधान का वो अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अनुच्छेद 129। तो बहरहाल आप लोगों ने देखा, बहुत ही व्यापक और विस्तृत और गहन हम न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप विशेषीकृत प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक कुछ न कुछ हमें सुझाव दें, हम इसमें और क्या अच्छा करें। और साथ में आप जो है क्या करें, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया करें, चाहे फुटकल ही दें। इसमें उत्तर आप जब दे देंगे तो आपको वो प्रश्न हमेशा याद रहेगा, ये फ़ायदा होगा आपका। एक अहम बात, आप में से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर आप ज़रूर करेंगे। उसी से पता चलता है कि आप हमसे इंटरेक्ट हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप प्लीज़
इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर ले ताकि आपको इसका फ़ायदा और लोगों को बहुत ज़्यादा पहुँचे। थैंक यू।